उदयपुर के दहशतगर्दों की साजिश का सच परत दर परत सामने आ रहा है, तो दूसरी ओर कन्हैया के कातिलों पर आक्रोश भी कम नहीं हो रहा। जयपुर कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों को वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एनआईए कोर्ट ने भले ही दोनों कातिलों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, मगर सवाल अब भी वही है कि कन्हैया के कातिलों का आखिर अंजाम क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज अपनी इस खास पेशकश में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि रिमांड के दौरान क्या पूरा सच बाहर आएगा, क्या कन्हैया के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन पर बिग डिबेट में बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमन तार तार, इंसानियत पर सीधा वार। कितनी होगी सियासत, कितने बार पलटवार। गवाह, वीडियो, कबूलनामा, सारे सबूत तैयार। फिर कितनी तारीख रिमांड, सजा का कितना इंतजार। लहूलुहान समाज का पहला सवाल क्या, कन्हैया के बर्बर कातिलों का आखिरी अंजाम क्या। कन्हैया के कातिलों का अंजाम क्या। तो कन्हैया लाल की बर्बर तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अंजाम क्या होगा, कब सजा मिलेगी आरोपियों को और क्या सजा मिलेगी, क्योंकि पूरा देश यही मांग कर रहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देते हैं भरत मेघवाल, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कविराज सेठिया, बीजेपी समर्थक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोठवाल, पूर्व पुलिस अधिकारी। अमितोष पारिक, जो कि अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही विष्णु शर्मा, सहयोगी, हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विष्णु, आपका रुख करते हुए, एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है, अब आरोपियों को दिल्ली लेकर गई है, जांच कहां तक पहुंच पाई है और अभी उदयपुर में क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं, बताइए जरा। विष्णु, मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक? ठीक है, चलिए, विष्णु से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से कोशिश करेंगे। अमितोष जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये, क्या लग रहा है, क्या सजा मिलेगी आरोपियों को और कब तक मिल पाएगी, अगर कानूनी दावपेच की बात करें, क्योंकि पूरा देश अभी फैसले का इंतजार कर रहा है और आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है और एक घटना हुई है, उससे पूरा देश एक भय के वातावरण में है। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोर्ट के अंदर, और अगर कानूनी तौर से बात करी जाए, तो एनआईए ने उस केस को री रजिस्टर करा है एफआईआर के बाद। जिस केस के अंदर रजिस्टर करा है वो सेक्शंस है 16, 18 एंड 20। सेक्शन 16 बात करता है पनिशमेंट की और सेक्शन 15 बात करता है यूपीए एक्ट का, जिसके अंदर लिखा गया है कि टेररिस्ट एक्ट कौन से होंगे। तो जिस तरह से इन अक्यूज का रिलेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर जिस तरह से इन्होंने वीडियो बना के एक थ्रेट दिया है पूरे नेशन को, प्राइम मिनिस्टर को इस कंट्री के, इसलिए उनको सेक्शन 15 के अंतर्गत रखते हुए सेक्शन 16 की धारा में डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट है। ये बात सही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए या किस हद तक ये कोर्ट पहुंचेगा, मेरा ये मानना है कि कोर्ट को फास्ट ट्रैक करके इस केस को डील करना चाहिए, जिससे इसके अंदर के जितने भी एविडेंसेस है कि वेदर इन अक्यूज का किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह का कोई कनेक्शन है, जैसे कि बात आई है दावत इस्लाम की, इसलिए इसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए भी देख रहा है, जिससे उनका टेररिस्ट एक्ट पता कर सके। और यूपी के अंदर वो आ चुका है, तो जो ऑफेंस के अंदर इनको बुक करा है वो इंडियन पिनल कोड की धारा है और साथ में यूएपीए एक्ट जो है उसके अंदर में क्या है, जिसकी डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट की पेनल्टी है सेक्शन 16 में। जी, और बिल्कुल एनआईए अब जांच भी कर रही है और परत दर परत एक एक कर कई सारे राज भी खुल रहे हैं, कि कर कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं। अनिल गोठवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जरा बताइएगा कि पुलिस के रोल को कैसे देखा जाए इस पूरे मामले पर। देखिए, ये पुलिस का एक रोल है। जो आम जनता ये कह रही है कि कन्हैया लाल जी को बचाया जा सकता था, ये बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद में राजस्थान सरकार ने एक्शन भी लिया है, कुछ एएसआई
एसएचओ डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया गया, वहाँ एसपी को हटाया गया है, आईजी की भूमिका को देखते हुए उनको हटाया गया है। तो ये बात तो तय है। नंबर एक, जब वो कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और ये कहता है, गुहार करता है कि मेरे को जान का खतरा है, तो उसका असेसमेंट करके उसको पूरी सुरक्षा देने की गारंटी पुलिस की, प्रशासन की रहती है और देनी भी चाहिए। ये एक आम नागरिक अगर कोई मांगता है, मैं इसके अंदर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नीचे से कहीं चूक हुई थी तो इनको पुलिस अधीक्षक या सीनियर अधिकारी को भी अप्रोच करनी चाहिए थी। ये मामला नीचे थाना लेवल के ऊपर ही ये सारा बिल्कुल अनिल जी, देखिए पुलिस की ओर से चूक तो हुई है क्योंकि बार बार धमकियां मिल रही थी, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब चूंकि पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, तो ऐसे में पुलिस के रोल को किस तरीके से देखा जाए? क्या पुलिस का भी रोल है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी का गठन कर दिया था, एटीएस को वहां मौके पे बुला लिया था। जो साइंटिफिक सबूत है एफएसएल ने टीम ने जुटा लिए थे, वहां उनका जो वीडियो है, जो पहला उनका थ्रेट का वीडियो है, जो घटना से पूर्व, घटना के समय का वीडियो, घटना के बाद का वीडियो जो उन्होंने बाद में बताया है, इनका लिंकिंग एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस वहां मौजूद है कि जो लड़कों ने देखा है। और इतना भी जिस प्रकार से आईएसएस और ये जो तालिबानी घटना के क्रम में इसके वारदात को अंजाम दिया गया खंजर के साथ में, ये एक अपने आप में शो करता है कि ये आतंकवादी गतिविधि का पूर्णतः हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं इनके तार बाहर से जुड़े हुए हैं, ऐसा मानना है। जैसा अभी वकील साहब अमित जी ने भी कहा, यूएपीए और लगा दिया गया, वैसे भी धारा इंडियन पिनल एक्ट के अंदर 302 में भी फांसी की सजा है। और अनिल जी, आतंकियों से इनके कनेक्शन भी मिले हैं। फिलहाल एनआईए मामले पर जांच कर रही है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विष्णु, एनआईए पूरे मामले पर जांच कर रही है, अभी ये जांच कहां तक पहुंची है और उदयपुर में ताजा हालात क्या कुछ हैं? देखिए, एनआईए ने अब 10 दिन का रिमांड चारों आरोपियों को ले लिया है। फिलहाल अब एनआईए का जो अनुसंधान है वो शुरू होगा, क्योंकि अब तक एनआईए से पहले एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी थी, जिसमें माना गया था कि दावत इस्लामिक जो संगठन है, जो कि पास बेग एक संगठन है, उनसे इनके ताल्लुकात थे। लेकिन अब जो है एनआईए है, ये 10 दिन के रिमांड के दौरान सबसे पहले हमारा ये मानना है कि उनको चारों आरोपियों को लेकर के चित्तौड़ आएगी, जहां पर एक एक जगह पर उनको चारों आरोपियों को लेकर के जाया जाएगा, कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि उनके व्हाट्सएप, जो उनके मोबाइल को जब्त किया गया है, कि किन किन व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्होंने ये वीडियो भेजे हैं, वो लोग कौन है, यानी हर मोबाइल के नंबर्स को खंगाला जाएगा, उनके ताल्लुकात को खंगाला जाएगा, जिसके बाद ये सामने आएगा कि इनके लिंक कहाँ है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस फैक्ट्री में चाकू बनाया गया था, करीब 5 साल पहले हमारी जानकारी के अनुसार ये छुरा बना लिया गया था और धार कुछ दिनों से पहले से तेज कर दी गई थी। तो ऐसे में एनआईए की जो टीम है, चारों आरोपियों को जल्द ही वापस से उदयपुर लाएगी। यहाँ जगह जगह पर उनको लेकर जाया जाएगा, जहां पर पूरी घटनाक्रम से जुड़े हुए पूरे साक्ष्य हैं, और उसके बाद यहाँ पर ठीक है कविराज जी, एनआईए ने मामले पर जांच शुरू कर दी है और टीम आरोपियों को लेकर दिल्ली भी पहुंच चुकी है। अब इसमें केंद्र सरकार की भूमिका क्या रहेगी? किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला लिया जाए, क्योंकि देश अब इंतजार करने को तैयार नहीं है। जल्द से जल्द लोग चाहते हैं कि मामले पर एक्शन लिया जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। देश के सामने इस तरह का वीडियो आया और इस तरह की घटना की पूरे देश में जब जानकारी हुई, तो केंद्र की जो एजेंसी है, केंद्र गृह मंत्रालय के नेतृत्व के द्वारा गठित की गई, तुरंत उदयपुर भेजी गई, एनआईए की टीम भेजी गई। और पहले दिन से एनआईए की टीम एक जो पॉइंट है उसको पूरे डिटेलिंग से देख रही है और एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब क्योंकि एनआईए की टीम आरोपियों को दिल्ली के ले जा चुकी है, इसके बाद बहुत ही रिमांड के तुरंत कंप्लीट होने के बाद बहुत तेजी के साथ में, हालांकि वैसे तो ओपन एंड शट ये साफ नजर आ रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक ना एनआईए की अपने जांच करने के तरीके हैं, तो पूरी एविडेंस को पुख्ता पूर्व तैयार करने के बाद डेफिनेटली, और हालांकि जो ये मामला जो है वो पूरे देश के जनमानस से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक जनमानस इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देखना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हिंदू संगठन हो, सभी ने फास्ट ट्रैक में ले जाने की इस मामले को मांग उठाई है, क्योंकि फास्ट ट्रैक में आने के बाद जल्द से जल्दी सुनवाई होंगी। जल्दी सुनवाई होने से ये जो इतनी निर्मम से हत्या की गई है उसके आरोपी हैं
वो डेफिनेटली उम्र कैद हो या फांसी की सजा उन्हें बहुत जल्दी मिलेगी, जिससे कि एक मैसेज समाज के बीच में जाएगा। बिल्कुल। और कविराज जी, जिस तरीके से ये हत्या की गई है, जल्द से जल्द इस पर फैसला आना भी बहुत जरूरी हो जाता है। राज्य सरकार से किस तरीके का सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, राज्य सरकार से सहयोग मिलने की बात करें तो पहली बात तो आप, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, उसके हालात तो आप सभी किसी से छुपे नहीं है। 3.5 सालों में क्या स्थिति है वो तो किसी से छुपी नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी, लेकिन चूंकि मामला ना तो राजनीतिक से ऊपर उठ करके है, ये कानून व्यवस्था तो फेलियर है ही है। अगर कानून व्यवस्था ही फेलियर राजस्थान में नहीं होती तो आज कन्हैयालाल जीवित होते और इस तरह का मामला नहीं होता। क्योंकि वो 4 दिन से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे और अधिकारियों ने सुना नहीं उन्हें, जिसके कारण जो उन्होंने उनको नेग्लेक्ट किया गया। राजस्थान में ऐसे अनेकों मामले होते रहते हैं जिसमें राजस्थान सरकार की पुलिस बिल्कुल एक तरीके से नेग्लिजेंस दिखाती है, क्योंकि अशोक गहलोत इस सरकार के गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन राजस्थान में सिस्टम फेलियर तो रहा ही है, लेकिन अब ये मामला जो कि पूरे देश भर में एक, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर, इस पर मैं जवाब लूंगी, भरत मेघवाल जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले विष्णु, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए उदयपुर में क्या कुछ ताजा स्थिति है, बताइएगा जरा। विष्णु, आवाज मिल पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, विष्णु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो भरत मेघवाल जी, आपने सुना ही होगा कि कविराज जी क्या कुछ कह रहे थे। कह रहे हैं कि राज्य सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, पुलिस काम नहीं कर पा रही है, और इसी का नतीजा है कि इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ आरोप की ही एक राजनीति करी जाती है। उदयपुर जो ये कांड हुआ है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तथा नेताओं द्वारा एक शांति की अपील या सौहार्द बनाए रखने की अपील अभी तक नहीं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किए गए थे। देखिए, ये निश्चित रूप से इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि जो थाने लेवल पर जो भी अधिकारी थे, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कार्यशैली जिनकी खराब होती है, जो जनता के कार्य करने में निपुण नहीं होते और जनता की बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर थाने के स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई थी, तो जो सर्किल ऑफिस होता है उस सर्किल ऑफिस पे जाके अपनी बात को रखा जा सकता था, या इससे ऊपर भी इस्तिगासे के माध्यम से भी कोर्ट में जाके याचिका दायर की जा सकती थी। तो आप पुलिस को बचाने की बात कर रहे हैं ना भरत जी? क्यों थाने पर सुनवाई नहीं होगी? पुलिस क्यों नहीं बात को सुनेगी? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल। देखिए, जो भी इसमें संलिप्त थे, जो भी जिम्मेदार गैर जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई, उन्हें राजस्थान सरकार ने त्वरित गति से उस दिन सस्पेंड किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर पहुंचकर जो टीम के साथ जो मीटिंग ली गई थी, उस मीटिंग में उस खत को पढ़ा गया है जो कन्हैयालाल जी, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी ने लिखा था। उस खत को पढ़ के राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज कही थी कि ये खत इतना संवेदनशील है, इतना इसमें चीजें बताई गई है कि उन्हें तुरंत से तुरंत सुरक्षा देनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने वहां पे चाहे डिप्टी एसपी रहे हों, आईजी रहे हों, सभी का उन्होंने उनको निलंबित किया और जो ट्रांसफर करने चाहिए थे वो ट्रांसफर किया गया है। सरकार पूरी भूमिका निभा रही है। 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। 30 जो संदिग्ध उस समय पाकिस्तान गए हैं। कब ट्रांसफर किया? जब एक निर्दोष की हत्या कर दी गई उसके बाद एक्शन लिया गया। उससे पहले अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद निर्दोष की जान बच जाती। आऊंगी मैं फिर से आपके पास। विष्णु, बताइए जरा क्या कुछ ताजा तस्वीरें उदयपुर से? हाल उदयपुर की तस्वीरें जो हैं काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। काफ़ी, चूंकि आज 10 घंटे की ढील यहाँ पर दी गई, 6 दिनों पहले जो तनाव था वो तनाव अब खत्म हो चुका है। शांति की जो बयार है वो बह रही है और जीवन जो आम जीवन है वो पटरी पर आ रहा है। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये फतेह सागर झील है और यहीं पर जो एक बोट हाउस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। कोई परिवार है, बातचीत भी करेंगे। मैम, किस तरह की जो है आज का बदलाव देख रहे हैं आप उदयपुर में? सर, आज का बदलाव अच्छा लग रहा है हमें खुद भी। हम 3 दिन से घर में थे, आज छूट मिली, बाहर निकले, आके बहुत अच्छा लगा और मौसम भी अच्छा हो गया। इंद्रदेव पसंद हो गए, बारिश हो गई तो मज़ा डबल हो गया। डर भी, बाहर निकल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं, हमारा शहर पहले जैसा ही था, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप अंदर रह के डरे हुए थे, 3 दिन से अंदर थे, आज निकले बाहर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बच्ची भी हमारे साथ में, इससे भी हम बातचीत करते हैं। बेटा, तुम घर में ही थी 4-5 दिनों से, आज कैसे आपको फील हो रहा है? बाहर जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन घर पर थे, कहीं जा नहीं सकते थे और बाहर आते ही बहुत अच्छा मौसम है बारिश का, यहाँ वहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। यानी कि अब स्थिति फिर से सामान्य हो रही है। लेकिन भरत जी, सवाल आपसे यही है कि आप पुलिस की तरफदारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती तो ये हत्या तो नहीं हुई रहती ना?
आप फिर इसे गलत वे में लेके जा रहे हैं। पुलिस की तरफदारी नहीं की जा रही। जो व्यक्ति अपने काम को करने में सक्षम नहीं थे, जिन्होंने गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया, उन व्यक्तियों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने त्वरित गति से कार्रवाई की है और साथ ही साथ जो अपराधी थे उन्हें 4 घंटे में पकड़ के बाकी भी जो सूचनाएं थी उन्हें एकत्रित किया गया। आप देखिए 5 दिन के अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को समझने में खुद नाकाम है। इन्होंने जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और अशांति बनाने का प्रयास किया था, उसे राजस्थान की सरकार ने हमेशा नाकाम किया है। राजस्थान सरकार, आप ये देखिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, एक आतंकवादी घटना होने के बाद भी राजस्थान के अंदर पिछले 5 दिन से एक शांति बनी हुई थी। लोग अपने घर में थे, इंटरनेट बंद करके किस तरह से राजस्थान के अंदर शांति बनाई गई की गई। जितनी सरधम सभा हुई, उस सभाओं के अंदर भी किसी तरह की अराजकता नहीं फैली गई। इन सब चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ भरत जी, एक आप कह रहे हैं घटना कि के ऊपर बीजेपी ने कोशिश की सांप्रदायिक दंगा भड़काने की, बताइएगा कैसे? देख, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट का पिछले 2 दिन पहले का व्यक्तित्व पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि उदयपुर की घटना है और प्रदेश और पूरे देश के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं, उसका खामियाजा कौन कर रहा है, उसको कौन दे रहा है, उसको शय कौन दे रहा है। विराट जी बताइए, इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर कि बीजेपी की वजह से ही दंगे भड़क रहे हैं। इस तरीके से शासन नहीं चलाया जा सकता। इस देश के अंदर अराजकता फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अगर ये कह रहे हैं बीजेपी, मेरी बात सुनिए, बीजेपी की तरफ दंगे भड़क रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये अपनी जो तुष्टीकरण की नीति है उसकी तरफ झांक करके नहीं देखते। राजस्थान में 3.5 साल हो गए इनकी सरकार को आए, जब से राजस्थान में इनकी सरकार आई, आप ये देखिए, चाहे वो अलवर थाना का जी रेप मामला हो, चाहे कोई इतने अनगिनत मामले में आपको गिना सकता हूं, जहां पर पीड़ित जो है वो पुलिस के पास आता है, चक्कर काटता है और हर बार गुहार लगाता है, लेकिन इनकी पुलिस कब जागती है, कब जागता है, आरोपी को पकड़ा है, 9 दिन के अंदर चालान करे पुलिस ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर लोगों को न्याय दिलाया है पुलिस ने। ये राजस्थान की पुलिस थी जिन्होंने इस तरह के जो बिल्कुल गंभीर अपराध थे, उन अपराधों में 9-9 घंटे के अंदर पकड़ लिया था अपराधियों को। उसके बारे में अब भी आप कुछ कहना सीखिए। पुलिस ने अगर कमियां हैं तो पुलिस के अच्छे कार्य करें, उसके बारे में भी आप बता दीजिए। जो गलत व्यक्ति कार्य करता है उसके ऊपर कभी भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार उसके लिए कभी भी खड़ी नहीं रहेगी, उनके साथ रहती है जब तक मामला पब्लिक डोमेन में नहीं आता। और आपको लगता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से और 2014 में जब से देश के अंदर आई है, आप देखिएगा किस तरीके से इन्होंने दंगे फैलाने का कार्य किया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि किस तरीके से देश के अंदर अशांति फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जानकारी दुरुस्त करने ऐसा कोई भी कागज लिया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, किसी कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार है। भरत मेघवाल जी, मैं आपको सत्ता का नशा होना आप पढ़ लीजिएगा कि मानते हैं आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पार्टी को दोषी नहीं दे रहा है, आप ऐसे अंदर टिप्पणी नहीं लगा सकते, कहने को तो हम भी कह सकते हैं। मेरी बात सुनिए, आप कहते ही आए हैं, करते कुछ नहीं आए। इस देश की जो अशांति आपने फैलाई है ना, इस देश के अंदर जो आपने 2 दूरियां बांटी है, इस देश के अंदर सर्वधर्म संभावना को जो खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लालच में प्रयास किया है, उस प्रयास को नाकाम करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सदैव सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आपकी तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आतंकवाद को देखा है, जिसने आतंकवाद में अपने लोगों को खोया है। आपकी तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करी है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद से खोया है। अरे देश के प्रधानमंत्री को सरेआम मोबाइल पर आपकी सरकार के राजस्थान के और जिस चीज की आप कह रहे हैं ना, ये आरोपी आप ही की भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये आरोपी आप ही की भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। सदस्यता अभियान में दुपट्टा पहना है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना है इन आरोपियों ने 2019 के अंदर, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अरे यासीन मलिक, जिसको अमितोष जी का रुख करना चाहूंगी। अमितोष जी, अब जिस तरीके से एनआईए तो पूरे मामले की जांच कर ही रही है, लेकिन अब अगर पूरे मामले को अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है, क्या सजा मिल सकती है आरोपियों को? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट इसको एविडेंस को देख रहा है और जिस तरह से एनआईए इसमें स्ट्रिक्टली अपना इंटरफेरेंस दे चुका है, जिस धाराओं के अंदर उनके अंतर्गत बुक करा है, इसका आप ये मान के चलिए कि हर एविडेंस के साथ कोर्ट उसकी गहराई तक पहुंचेगा। अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो जो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो न्यायालय से उनको मिलेगी। और आज भी जिन धाराओं के अंतर्गत उनको करा है
वो धाराएं बहुत स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस हैं। आईपीसी के अंदर 302, 153A, B, 295A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 16, 18, 20 ऑफ यूएपीए एक्ट, ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस की धारा है। इसका जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट निकलेगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज मेरे मानने से बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें इस मामले की और एक गहराई तक जाए, जिससे आने वाले भविष्य में भारत को इस तरीके की घटनाओं का सामना न करना पड़े। बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा मिल सकती है। अनिल गोटवाल जी, अभी अगर पुलिस की भूमिका को देखें तो अभी किस तरीके से इसकी भूमिका को देखा जाए? क्या अभी सही तरीके से काम कर पा रही है सारे साक्ष्यों को जुटाने के लिए और तमाम चीजों के लिए? देखिए, ये अब आएगा साक्ष्य जुटाने के लिए। एनआईए ने रिमांड के ऊपर लिया है। जो आई विटनेस है उनके बयान कराए जाएंगे, आई विटनेस के 164 के बयान कराए जाएंगे। मौके से कोई है सबूत छूटा है तो उसको कलेक्ट किया जाएगा, एक तार से दूसरे कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो इनके कनेक्शंस है, इन सब का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा और फिर कोर्ट के अंदर जब चालान पेश किया जाएगा तो ये एक प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि उसको कड़ी से कड़ी जोड़ के एक एक का बयान अच्छी तरह से कराए और वो कराने के बाद में न्यायालय के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करे। उसके बाद में जब इनको अपराधियों को भी एक मौका दिया जाएगा तो इसके अंदर ऐसा है कि उनको अगर सजा होती है, और ये आपने पहले ही कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, बिल्कुल इस प्रकार की हत्या इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी आईएसएस या इस तरह के पैटर्न के ऊपर या मॉड्यूल के ऊपर हुई है, जो धड़ से गर्दन को अलग किए जाने का उनका एक वो है प्रोसीजर, उसको इस देश में दहशत फैलाने के लिए किया गया है। तो ये पहला उदाहरण है और इसके अंदर मेरा मानना है कि अगर ये सारे गवाह और सबूत प्रोसिक्यूशन पूरे प्रस्तुत कर देता है तो एनआईए का जो है 97% प्रोसिक्यूशन है कि उसके अंदर सजा उन्होंने कराई है आज तक। बहुत अच्छा इंडिया के अंदर उनका रिकॉर्ड है। तो मेरा मानना है कि इनको फांसी की सजा से कम का नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अंदर एक बात है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी पिटीशन को लेकर, और अनिल जी, फांसी से कम सजा मिलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है फैसले का। फिलहाल वक्त की कमी के चलते डिबेट यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका भरत जी, कविराज जी और अनिल गोटवाल जी, अमितोष पारिक जी और विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो उदयपुर में एक टेलर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन इसके बाद पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर आरोपियों को सजा कब मिलेगी और क्या सजा मिलेगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।